भाइयों बहनों, अपने उत्तर भारत का मिनी कुंभ तिगरी में लगता है, जो कार्तिक पूर्णिमा को हर वर्ष संपन्न होता है। लेकिन इतनी भारी मात्रा में श्रद्धालु अपने तंबू लेकर जाते हैं और भारी मात्रा में वहाँ पर धर्म प्रेमी गंगा स्नान करते हैं, परंतु इसके सौंदर्यीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। और आगे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये तिगरी जो धाम है, धाम उसे कहते हैं जहाँ धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जहाँ पर धर्म की गतिविधियाँ चलती हैं। तो सबसे बड़ी धर्म की गतिविधि तो यही चलती है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो सीधे तिगरी धाम जाता है और तिगरी में ले जा कर के उनका चितारोहण किया जाता है। आपने देखा होगा कि अनेकों टन अगणित मात्रा में वहाँ चितारोहण करने के जो है प्रयोजन में तमाम लकड़ियाँ जलाई जाती हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लकड़ी पर्याप्त मात्रा में नहीं ले जाते और वहाँ पर उनको खरीदनी पड़ती है, जबकि इसका विकल्प एक ही है कि वहाँ पर जो है विद्युत शव दाह गृह होना चाहिए, यानी कि बिजली का जो शवदाह गृह होता है उसका वहाँ पर निर्माण होना अति आवश्यक है। दूसरे, अधकचरी लकड़ियों को, बिना जली लकड़ियों को और वहाँ पर जो दिवंगत आत्मा के साथ में, यानी कि मृत शरीर के साथ जो कूड़ा कचरा जाता है और जो लकड़ियाँ हैं उनको भी गंगा में फेंका जाता है या वहीं पर किनारे पर छोड़ दिया जाता है। वो भस्म को भी उसी गंगा में धकेल दिया जाता है, जबकि यह उचित नहीं है। केवल मृतक आत्मा के फूल ही चढ़ाए जाते हैं। अगर इसको रोक दिया जाएगा, कूड़े कचरे को या भस्म को, तो वहाँ गंगा में प्रदूषण होने से रुक जाएगा। लेकिन श्रद्धा बस जिसे एक सही दिशा नहीं मिलने के कारण ऐसा लोग चला चली के चक्कर में करते आ रहे हैं, तो वहाँ पर अभी आप देखिए कि कहीं कहीं तो गंगा का जल स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है, तो बहुत दूर जाना पड़ता है। कुल मिलाकर के वहाँ पर जो है अगणित संख्या में एक साल के अंदर चिताएं होती हैं, लेकिन वहाँ पर कोई सुविधा ऐसी नहीं है कि अगर कोई गरीब आदमी अपने जो शरीर लेकर आया, मृत शरीर, तो उसको सरल तरीके से वहाँ पर चिता का दाह संस्कार कर सके, यानी कि उसको सरल तरीके से कोई ज़्यादा जो है परेशानी का सामना ना करना पड़े, ऐसी सुविधा वहाँ पर नहीं है। सबको इधर उधर से ही लकड़ियाँ जुटानी पड़ती हैं और लकड़ियों से, कपड़ों से वहाँ पर जो है
प्रदूषण होता है। नमामि गंगे जो योजना चल रही है उसको भी एक धब्बा सा लगता है। और हमने ये देखा है तिगरी में कि जहाँ पर चितारोहण होते हैं तो लोग बागों के लिए शौचालयों की या वहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्थाएं नहीं है। लोग इधर उधर जो है करते फिरते हैं। ये हमारे देश का यानी उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा तीर्थ धाम है। बड़े प्राचीन समय से ये यहाँ पर मेला लगता रहा है। ये किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का मिनी कुंभ है, ये हिंदुओं का। लेकिन यहाँ पर तमाम अव्यवस्थाएं हैं। कितना अच्छा होता कि उसको हरिद्वार की तरह सौंदर्यीकरण कर दिया जाता। वहाँ पर शौचालय बनने चाहिए थे। वहाँ पर जो है बंदे के किनारे किनारे भराव डाल करके बढ़िया सीढ़ियाँ बनती, घाट बनते। लेकिन आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है वहाँ पर और डूब के मर जाते हैं लोग बाग नहाते समय। कोई घाटों की व्यवस्था नहीं है। अमरोहा के अंदर अभी पिछले दिनों दानिशमंदान की घटनाएं, जो उसमें बच्चे डूबे नहाते समय, ये इस बात का प्रमाण है कि वहाँ पर कितनी अव्यवस्था है नहाने के चक्कर में। तो ये हिंदुस्तान हिंदुओं का होते हुए धर्म जहाँ पर होता हो, जहाँ मुक्ति का द्वार है तिगरी में, और उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। ध्यान कौन करेगा? भाइयों बहनों, इस क्षेत्र की जनता ने भरोसा किया है कि इस कार्य को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर भरोसा अपना देते हुए एक एमपी को सत्तारूढ़ पार्टी में नियुक्त करवा दिया, जो संसद भवन में बैठते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष, उन पर भरोसा किया गया। उन्हें अपने अमरोहा जनपद का जिला अध्यक्ष बनाया गया। जनता ने भरोसा रखा तभी उनको बनाया गया। सत्तारूढ़ पार्टी होने के साथ साथ यहां पर आप देखिए जो एमएलसी साहब हैं, उनको जनता का भरोसा उनको दिया गया। लेकिन आज हम मीडिया में देखते हैं तो योगी महाराज जी के ऑफिस में बैठकर तो फोटो खींच सकता है, लेकिन तिगरी धाम की व्यवस्था को सर्वोच्च बनाने के लिए कोई प्रश्न नहीं उठ रहा। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी से संपर्क तो बन सकता है, लेकिन कभी संसद में बैठकर या प्रधानमंत्री जी से ये प्रश्न उठाकर कि हमारे तिगरी धाम को तीर्थ स्थान घोषित किया जाए और इनके लिए धन की व्यवस्था की जाए, जो प्राचीन काल से ये गंगा धाम में गंगा इस जो है तिगरी मेला लगता है, इसकी व्यवस्था को सौंदर्यीकरण में परिवर्तित किया जाना चाहिए। ऐसा क्यों प्रश्न नहीं उठाया जा रहा? हमने एमएलसी दे दिए, जिला अध्यक्ष दे दिया, जिला पंचायत अध्यक्ष संसद भवन में पहुंचा दिया, लेकिन इस जनता के प्रश्न को कोई उठाना नहीं चाहता। इनकी इस समस्या को कोई देखना नहीं चाहता। वहां शौचालय की व्यवस्था नहीं, वहां पर तमाम अच्छे तरीके से बैठने की व्यवस्था नहीं, मार्केट बना हुआ नहीं,
अरे ये इस व्यवस्था को कौन करेगा? वैसे सरकारी मेला है, हमारे आदरणीय योगी महाराज जी मेले का उद्घाटन करने के लिए आए, लेकिन किसी ने उनके सामने ये प्रश्न क्यों नहीं खड़ा किया कि इस तिगरी मेले को जो है सौंदर्यकरण में परिवर्तन किया जाना चाहिए, तिगरी धाम को घाटों के मुताबिक जो है नियोजित किया जाना चाहिए, ताकि यहाँ पर लोग बाग डूब ना सकें, गंदगी का आलम खत्म हो जाए और यहाँ पर शौचालय बन जाएं और यहाँ पर जो है नित्य प्रति गाय गंगा की आरती हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा सबसे अधिक जनता यहाँ पर तिगरी में जाती है। तो मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है कि, और सरकार से मेरा सबसे पहले अनुरोध है योगी महाराज जी से, कि इस व्यवस्था को बढ़िया तरीके से जो है कराया जाए। और मैं यहाँ पर जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो भी एमएलसी हों या अध्यक्ष हों या सांसद हों, मेरा उनसे अनुरोध है, निवेदन है, अरे भैया इसको जो है तिगरी को सौंदर्यकरण करवाइए और वहाँ पर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, बिजली का शब्दागृह नहीं है, आप उसको बनवाने के लिए अपने फंड से, आप लोगों के पास निधि है तो उसको लगवाइए या सरकार में ये प्रश्न उठाइए। लेकिन आज तक कोई भी प्रश्न इसको उठा नहीं रहा है। ये हमारे हिंदू समाज के लिए एक बहुत बड़ी यानी कि कमी दिखाई दे रही है। तो मैं अनुरोध करता हूँ। दूसरी बात, हमारी 23 तारीख को मीटिंग होगी जो डीएम साहब के यहाँ डीएम कार्यालय पर, भारतीय किसान संगठन हलधर की। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हमारे पैड पर दस्तखत करने के लिए और इस मांग को करने के लिए पूरी हम मुख्यमंत्री जी को एक संबोधन पत्र लिखेंगे। अगर आप इस हितकारी कार्य में, कल्याणकारी कार्य में योगदान करना चाहते हैं तो आप 23 तारीख में कलेक्ट्रेट पर होने वाली मीटिंग में शामिल हो और अपना मत आदरणीय योगी जी के पास तक पहुंचाएं, ताकि ये तिगरी धाम को तीर्थ स्थान घोषित किया जाए। जय श्री राम।